डीएवी क्लास 7 साइंस चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये चैप्टर करेंगे हम आज। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट और कमेंट्स को चेक कीजिए, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9। All living organisms have a lifespan after which they die। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद यानी कि उनका एक समय होता है, उसके बाद वो मर जाते हैं। नो ऑर्गेनिज्म लिव्स फॉर एवर। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता। हाउ एवर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड बिफोर दे डाई। जबकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, आर एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड बिफोर दे डाई। मरने से पहले वो क्या करते हैं भाई, अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को वो क्या कर देते हैं, जन्म दे देते हैं, पैदा कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। दिस एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज़ ए कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है, योग्यता है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। और इसी प्रोसेस को, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रिप्रोडक्शन। द डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज हाउएवर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो ये रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म होता है, ये प्रोसेस होता है, ये अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। कोई किसी तरह से रिप्रोडक्शन करता है, कोई दूसरे मेथड से रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, सबका अपना अपना मेथड है। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू familiar ourselves with detail of this process for plant। अब हम देखते हैं कि भाई क्या ये जो प्लांट्स में ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस। जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। बिफोर वी स्टडी दिस, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द पार्ट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। अब इससे ये समझने से पहले हम क्या करेंगे, जो लेट अस फाइंड मोर अबाउट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उसके पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। प्लांट के जो रूट्स हैं, लीफ है, स्टेम है, ये क्या है, इसको प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स बोलेंगे। इट इज़ द फ्लावर्स डेट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का क्या होगा, वो क्या है, फ्लावर है। ठीक है, वो क्या है, फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। क्योंकि फ्लावर से ही आप कह सकते हैं कि फल बनेंगे, फ्रूट बनेंगे, और फ्रूट में होते हैं सीड्स यानी कि बीज, फिर उन्हीं बीजों से नए पौधे पैदा होते हैं। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स विच कंटेन सीड्स। जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट्स में चेंज होते हैं, और फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। व्हेन सीड्स जर्मिनेट दे फॉर्म न्यू प्लांट। और जब जो ये सीड हैं जर्मिनेट होते हैं, जब ये उगते हैं, तो इनसे नए पौधे पैदा होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट्स में कितने टाइप की रिप्रोडक्शन होती है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर जनरली ग्रुप्ड इनटू टू मेन टाइप। रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन इंडिविजुअल कैन reproduce on its own without the involvement of another individual of the same species। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो कोई प्लांट होता है या पौधा होता है वो खुद ही अपने आप ही क्या कर देता है,
रिप्रोडक्शन वो कर सकता है बिना किसी दूसरे प्लांट की हेल्प से, बिना किसी दूसरे स्पीसीज, सेम स्पीसीज की हेल्प से। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ऐसी कुछ नहीं है, पौधा अपने ही किसी पार्ट से, जैसे कि रूट से या स्टेम से, दूसरे पौधे को क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन दूसरे पौधे का कर सकता है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस डिवीजन ऑफ ए बैक्टीरियल सेल, द डिवीजन ऑफ ए बैक्टीरियल सेल इनटू टू डॉटर सेल इज एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट हाउएवर लिमिटेड टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तक ही लिमिटेड नहीं है। मोस्ट प्लांट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस वो कर सकते हैं। अब देखो आगे कैसे। हाउ डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लेट अस फाइंड आउट। अब हम देखते हैं अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। बडिंग सबसे पहले मेथड है, बडिंग एक मेथड है, एसेक्सुअल मेथड कर रहे हैं हम ये। उसका फर्स्ट टाइप क्या है, बडिंग है। सम ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट प्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बडिंग। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे कि यीस्ट, वो बडिंग के द्वारा, बडिंग के प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। यू नो डैट यीस्ट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और आप ये जानते हो कि ये जो यीस्ट है वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उसमें वो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है। टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इट प्रोड्यूसेस एन आउटग्रोथ कॉल्ड ए बड। जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो वो क्या करता है भाई, इस प्रोसेस में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस एन आउटग्रोथ कॉल्ड ए बड। ये एक बर्ड को प्रोड्यूस करता है। देखो इस उसमें देखो, जैसे ये पेरेंट सेल है, ये क्या था, शुरू में एक सिंगल सेल क्या था हमारे पास, यीस्ट था, यीस्ट की सेल है। अब ये पेरेंट सेल कहेंगे, अब इसी में से क्या निकलेगी, एक बर्ड निकलेगी। ऐसे देखो ये किनारे से क्या निकल रही है, इसकी बर्ड निकल रही है, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड। अब ये डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, अब इसमें एक न्यूक्लियस था तो एक न्यूक्लियस, ये जो डिवीज़न हो जाएगा इसका, जो शुरू में जो ओरिजिनल हमारे पास था जो, उसके न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा, दो पार्ट्स में वो बट जाएगा। एक किसको मिल जाएगा, एक जो दो पार्ट में बटेगा न्यूक्लियस, वो जो नई बर्ड पैदा हुई है, ठीक है, बर्ड पैदा हुई है उसमें वो आ जाएगा, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस इसका, एक, अब ये बर्ड क्या करेगी, इसका वृद्धि करेगी, डेवलप होगी ये। और जब ये पूरी डेवलप हो जाएगी तो इस जो डॉटर सेल, जो ये डॉटर सेल ये प्रोड्यूस हुई है, ये क्या होगी, पेरेंट सेल से अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से किसने कर लिया भाई, ये जो यीस्ट है उसने रिप्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। अब चलो पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। द न्यूक्लियस इन द यीस्ट सेल आल्सो डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल न्यूक्ली। जो न्यूक्लियस होता है यीस्ट सेल में, आल्सो डिवाइड, वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, आल्सो डिवाइड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस में वो डिवाइड हो जाता है। आउट ऑफ दीज वन न्यूक्लियस रिमेन इन द पेरेंट सेल। दो जब न्यूक्लियस बन गए तो एक न्यूक्लियस तो किस में रह जाएगा, पेरेंट सेल में रह जाएगा, वाइल द अदर मूव्स टू बर्ड। और दूसरा जो न्यूक्लियस वो बर्ड में चला जाएगा, जो बर्ड प्रोड्यूस हुई है। द बर्ड में ग्रो एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। अब जो बर्ड है वो ग्रो होगी और जब वो मैच्योर हो जाएगी तो वो अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाएगी, यानी कि नया ऑर्गेनिज्म अब ये बन जाएगा, ठीक है। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम द फर्स्ट बर्ड एंड सून ए चेन ऑफ बर्ड्स गेट फॉर्म्ड। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम द फर्स्ट बर्ड, जो फर्स्ट बर्ड में से एक और ऐसे बर्ड निकल जाती है, फिर एक और ऐसे बर्ड निकल जाती है, ऐसे ये पूरी एक चेन भी बन जाती है, कई बार ऐसा भी हो सकता है। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ यीस्ट सेल इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इस प्रोसेस से कुछ ही समय में जो यीस्ट सेल
बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सकता है, प्रोडक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ यीस्ट सेल, एक यीस्ट सेल से बहुत सारी यीस्ट सेल बन जाती हैं। ठीक है, तो ये मेथड था, एसेक्सुअल मेथड था, इसका नाम था बडिंग। अब डू यू नो में देख लेते हैं क्या है। प्रोबायोटिक्स आर डाइटरी सप्लीमेंट्स कंटेनिंग पोटेंशियली बेनिफिशियल बैक्टीरिया और यीस्ट। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो क्या है, डाइटरी सप्लीमेंट है, हम इनको लेते हैं, खाते हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट में क्या होते हैं भाई, बेनिफिशियल बैक्टीरिया और यीस्ट, ये हमारे शरीर को फ़ायदा करते हैं, कोई बेनिफिशियल बैक्टीरिया है या फिर वो यीस्ट है। सम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट यूज़ द यीस्ट Saccharomyces boulardii to maintain and restore the natural flora in the human intestine। और कुछ ऐसे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट है जैसे सैक्रोमाइसिस सैक्रोमाइसिस है, ये क्या करता है भाई, हमारे जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, उसको ये फ़ायदा पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि जो उसका जो नेचुरल फ्लोरा है जो हमें चाहिए, हमारी जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया या फिर जो सप्लीमेंट चाहिए हमें, उसके लिए ये अच्छा होता है। क्या नाम है इसका, सैक्रोमाइसिस। अब नेक्स्ट में हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, वो देख लेते हैं। टू ग्रो यीस्ट इन बीकर, अगर हम देखना चाहते हैं इस चीज़ को कि यीस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए एक्टिविटी है टू ग्रो यीस्ट इन, एक बीकर में हम उसको ग्रो कर सकते हैं। कैसे करना है, टेक 100 मिलीलीटर ल्यूक वार्म वाटर इन ए बीकर एंड डिज़ोल्व 1 टीस्पून ऑफ केन शुगर इन इट। अब ल्यूक वार्म वाटर ले लो 100 मिलीमीटर, यानी कि गुनगुना पानी ले लो, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। ठीक है, और उसमें एक चम्मच चीनी उसमें मिला दो। ऐड ए फ्यू ग्रेन्स ऑफ ड्राई यीस्ट, और ड्राई यीस्ट आप उसमें मिला दो, कुछ उसके दाने ड्राई यीस्ट के। अवेलेबल एट द बेकरी शॉप और केमिस्ट, और ये यीस्ट आपको बेकरी शॉप से मिल जाएगा या केमिस्ट से मिल जाएगा। यीस्ट केक्स अवेलेबल एट सम बेकरी शॉप्स कैन बी आल्सो यूज्ड, और यीस्ट केक्स जो हैं, यीस्ट में जो केक होते हैं, ठीक है, यीस्ट केक का भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो आपको बेकरी शॉप से मिल जाएगा। एट सम बेकरी शॉप्स कैन बी आल्सो यूज्ड। मिक्स वेल एंड कवर द माउथ ऑफ द बीकर विद ए लिड और एल्यूमिनियम फॉइल। अब उसको यीस्ट को अच्छे से उसमें जो हमारे पास सॉल्यूशन था उसमें मिला दो, चीनी वाले पानी में। ठीक है, अब उसको फिर आपने ढक्कन लगा देना है या फिर एल्यूमिनियम फॉइल से उसको ढक देना है। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट 24 आवर्स। अब उसको लगभग 24 घंटे के लिए उसको रख दो, उसको अब हिलाना डुलाना नहीं है, अनडिस्टर्ब रखना है उसको। यू विल ऑब्जर्व बबल्स राइजिंग इन द सॉल्यूशन एंड फ्रॉथ फॉर्मिंग एट इट्स सरफेस। आप देखोगे कि उसकी जो बबल बुलबुले से बनने शुरू हो जाएंगे और उसके सरफेस पे झाग सी बन जाएगी। टेक ए ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड। अब इस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप लो एक क्लीन ग्लास स्लाइड पर। ठीक है, ग्लास की स्लाइड पर, एक साफ ग्लास की स्लाइड पर उसकी एक ड्रॉप ले लो। यू मे बी यू यू मे यूज़ मिथाइलिन ब्लू टू स्टेन द यीस्ट सेल। अब इसको मिथाइलिन ब्लू, उसको यीस्ट सेल को देखने के लिए, ठीक है, रंग क्योंकि इसके ऊपर रंग गिरेंगे ये मिथाइलिन ब्लू, तो फिर वो यीस्ट सेल हमें दिख जाएगी। ठीक है, इसका यूज़ आप कर सकते हैं। कवर इट विद ए ग्लास कवर स्लिप, और उसको ग्लास कवर स्लिप से उसको कवर कर दो। ऑब्जर्व द यीस्ट सेल ऑन द ग्लास स्लाइड। अब ग्लास स्लाइड पे जो यीस्ट सेल है उसको देखो अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, टू सी द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बडिंग। जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप से, जो हमने वो बूंद गिराई थी उसमें यीस्ट सेल हैं, और आप जब माइक्रोस्कोप से उसको देखोगे तो आपको उसकी जो यीस्ट सेल की जो बडिंग की अलग अलग स्टेजेस आपको दिखाई देंगी। तो ये थी हमारी एक्टिविटी। अगला जो मेथड है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है देख लेते हैं इसको। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड स्लाइमी ग्रीन पैचेस ऑन द ग्राउंड नियर पॉन्ड्स एंड द अदर वाटर बॉडीज हैविंग स्टैगनेंट वाटर। यू मे ऑब्जर्व, आपने देखा होगा ग्रीन पैचेस देखे होंगे इस तरह के। ठीक है, ऑन द ग्राउंड नियर पॉन्ड्स, ग्राउंड्स में देखे होंगे तालाबों के पास,
और वाटर बॉडीज़ के पास जहाँ पर पानी खड़ा रहता है वहाँ पे आपने इस तरह की देखे होंगे, आपने ग्रीन पैचेस देखे होंगे हरे रंग के। इफ़ यू ट्राई टू लिफ्ट दैम विद ए स्टिक, अगर आप उसको एक स्टिक की हेल्प से उठाओगे, यू विल सी लॉन्ग फाइन ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आपको एक लंबे फाइन और हरे रंग के धागे जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। दीज आर एल्गी, और इसको ये क्या चीज़ है, एल्गी है। वन सच एल्गा इज़ स्पाइरोगैरा, और एक एल्गा की बात करें तो ये क्या है, स्पाइरोगैरा का एग्जाम्पल इसने दे रखा है। इट प्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, और ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ये मेथड कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से वो रिप्रोड्यूस करता है। ए स्पाइरोगायरा फिलामेंट ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स, जो जैसे ही देखो ये था ओरिजिनल हमारे पास, अब ये क्या होता है, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, दो उसमें ये बट जाएगा, ठीक है। फिलामेंट ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा में भी ये बंट सकता है, और ये जो दो या दो से ज़्यादा जो बने हैं उसके, ठीक है, ये फिर क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, ठीक है। ए स्पाइरोगायरा फिलामेंट ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स, दीज फ्रेगमेंट ग्रो एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और ये जो फ्रेगमेंट इससे अलग हुए हैं ये ग्रो करेंगे और फिर ये नए इंडिविजुअल बन जाएंगे, यानी कि इसने क्या कर लिया, रिप्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। अपने खुद को इसने दो या तीन पार्ट में या चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिससे नए इंडिविजुअल बन गए। एज दिस प्रोसेस कंटिन्यू द होल पॉन्ड में गेट कवर्ड बाय ग्रीन स्कम, और ये अगर ये प्रोसेस अगर ये चलता रहे, कंटिन्यू होता रहे, तो सारा जो तालाब है जिसमें पानी खड़ा है वो आपको एक ग्रीन स्कम, वो पूरी की पूरी एक ग्रीन लेयर में उसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। जो तालाब के ऊपर वो किससे कवर हो जाएगा, तालाब पूरी एक ग्रीन लेयर से, इसकी जो स्पाइर वगैरह की ग्रीन लेयर उससे वो कवर हो जाएगा। तो ये था मेथड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, यू मे हैव ऑब्जर्व ए कॉटनी ग्रोथ ऑन ए स्टेल ब्रेड और सम स्पॉइल्ड फूड स्टफ, आपने देखा होगा जब जैसे कोई ब्रेड सड़ जाता है या फिर खाना वगैरह हमारा बासी हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसमें एक क्या भाई, कॉटनी ग्रोथ दिखेगी आपको, रुई जैसी सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ दिखेगी, हम कहते हैं कि भी ये खाना ख़राब हो चुका है, ये ब्रेड ख़राब हो चुका है। इट डज़ नॉट टेक लॉन्ग फॉर दिस कॉटनी ग्रोथ टू टर्न इनटू माइन्यूट पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेड मोल्ड। अब ये जो जो कॉटनी ग्रोथ हुई है, जो रुई जैसी हमको सफ़ेद सफ़ेद चीज़ दिख रही है, ये थोड़े ही समय में इसमें छोटे छोटे एक पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाएगी, ठीक है। ये देखो ये पिन सी, ये देखो ये एक पिन सी बन रही है, ये पिन सी बन रही है, ये पिन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रेड मोल्ड बोलेंगे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड स्पोरेंजिया सिंगल एज दे हैव स्पोर्स इन देम, और इनमें क्या होता है, ये जो पिन होती है ना, ये इसके पिन की जो हेड है, ठीक है, ये जो इसको अगर पिन कहें, ये इसका जो ये सिर है, हेड है, इसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, स्पोर्स, और यही स्पोर्स से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। जैसे किसी पौधे में क्या लगते हैं भी, जैसे फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, फल में क्या होते हैं, बीज होते हैं, जैसे बीज से नया पौधा बनता है, ऐसी ये जो स्पोर्स हैं इससे क्या बन जाएगा भाई, नया जो आप कह सकते हैं, नया आप ये हमने जो लिया था ये ब्रेड मोल्ड, ठीक है, इसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ये नया इससे ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जैसे बीज से लगते हैं वैसे ही इससे स्पोर्स से बनेगा, ठीक है। मगर ये स्पोर्स बीज नहीं होते, ठीक है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं। As they have spores in them, the spores are thick walled microscopic asexually reproducing bodies, और ये जो स्पोर्स हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और ये क्या है, रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज़ हैं, इन्हीं से ही नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है। दे आर कैरिड बाय विंड एंड की फ्लोटिंग इन एयर, और ये हवा के द्वारा उड़ जाते हैं, और हवा में मतलब हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, और हवा में ये उड़ते रहते हैं। दे जर्मिनेट व्हेन दे फाइंड ए सुटेबल मीडियम टू ग्रो,
और ये कब उगते हैं? जब उनको एक सूटेबल मीडियम टू ग्रो, एक सूटेबल उनको मीडियम मिल जाए तो ये वहाँ पर उग जाते हैं। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। एक ब्रेड को गीला करके आप रख दोगे, ठीक है, तो ये जो होते हैं ब्रेड मोल्ड होते हैं, ये हवा में, ठीक है, ये हवा में क्या होते रहते हैं भाई, उड़ते रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही उनको, जैसे ये गीला ब्रेड मिल गया, यानी कि उनको सुटेबल मीडियम मिल गया, तो ये जो स्पोर्स हैं इस पे चिपक जाते हैं और वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। मोजिस एंड फर्न्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। जो मोजिस होती हैं और फर्न्स होती हैं, ये भी स्पोर्स की थ्रू, स्पोर्स मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट डैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड। और ये जो एग्जाम्पल किसके हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, ये सीड प्रोड्यूस, बीज प्रोड्यूस ये नहीं करते। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से करते हैं? स्पोर्स की हेल्प से करते हैं, बीजों की हेल्प से नहीं। अब आगे है हमारे पास एक एक्टिविटी है, उसको भी देख लेते हैं। टू मेक योर ऑन माइक्रोब गार्डन। अगर हमने अपना खुद का माइक्रोब गार्डन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट स्लाइटली विद वाटर। एक पीस ऑफ ब्रेड लो और उसको थोड़ा गीला कर दो पानी से। प्लेस इट इन ए डीप ग्लास डिश एंड कवर इट विद ए लिड। और उसको एक डीप ग्लास डिश में रख दो और उसको एक लिड से कवर कर दो। कीप इट इन ए वार्म मॉइस्ट प्लेस फॉर 48 आवर्स। उसको अब एक वार्म गर्म प्लेस में जहाँ पे थोड़ी नमी हो 48 घंटे के लिए रख दो। ऑब्जर्व द पीस ऑफ ब्रेड ओकेजनली। और जो पीस ऑफ ब्रेड है उसको देखते रहो बार बार। यू विल सी ए कॉटनी ग्रोथ अपीयरिंग ऑन द ब्रेड। आप देखोगे कि उसमें एक रुई जैसी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है ब्रेड पर। इफ़ यू कीप this bread for a few more days, you will observe that the cottony growth seems to be developing colored patches that are due to formation of tiny pinhead like structure। अगर आप इस ब्रेड को कुछ दिन और रखोगे तो इसमें क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा? कलर्ड पैचेज डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। ये ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन के कारण? उसमें एक टाइनी छोटे पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर उसमें बनने शुरू हो जाएंगे। दीज टाइनी पिन हेड्स आर स्प्रोंजिया डैट कंटेन द स्पोर। और ये जो पिन हेड्स, जो छोटे जो पिन की तरह, जिनका सिर पिन की तरह है, इसको स्प्रोंजिया बोलेंगे। और इसमें क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ए गार्डन हैज़ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, योर माइक्रोब गार्डन विल कंटेन डिफरेंट वैरायटी ऑफ फंगी कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रॉड माउल्ड। और जिस तरह से एक गार्डन में कई तरह के क्या होते हैं भाई, पौधे होते हैं, इसी तरह से योर जस्ट लाइक ए गार्डन यू मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, योर माइक्रोब गार्डन विल कंटेन डिफरेंट वैरायटी ऑफ। जो आपका जो ब्रेड है, यानी कि वो एक तरह का गार्डन बन गया अब, और उसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ फंगी उसमें उग गई हैं, लग गई हैं। ठीक है, और इन सबको क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ब्रेड के ऊपर क्या बना लिया? एक तरह से छोटा सा आपने माइक्रोब गार्डन बना लिया। अब क्वेश्चन सावधानी क्या रखनी है आपने? परफॉर्म दिस एक्टिविटी अंडर अडल्ट सुपरविज़न। आपने इस एक्टिविटी को अपने बड़ों की हेल्प से करना है। डू नॉट ब्रिंग योर फेस टू क्लोज टू द ब्रेड पीस। अपना फेस ब्रेड पीस के ज़्यादा पास में नहीं लाना है। यूज़ ए हैंड लेंस टू ऑब्जर्व। अगर आपने देखना है तो उसको जो एक लेंस से उसको देखना है। ठीक है, हैंड लेंस की हेल्प से देखना है। दिस गार्डन विल हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अबाउट ए वीक्स टाइम। और फिर जब आप इसको कर लो तो उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने उस गार्डन को मतलब कहीं पर उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है। ठीक है, मिट्टी में दबा दो या फिर उसको कहीं ऐसे नाली वगैरह में आप फेंक सकते हो। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी एक सेक्सुअल मेथड है। दिस टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन सम हायर प्लांट्स। ये कुछ जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें आपको दिखेगा। इन दिस मेथड न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम और लीव्स ऑफ द प्लांट। इस मेथड में क्या होता है? नया जो प्लांट कैसे प्रोड्यूस होता है?
उस जो पौधा होता है, प्लांट होता है, उसके वेजिटेटिव पार्ट से वो प्रोड्यूस होता है, जैसे कि उसकी जड़ है, तना है या फिर पत्तियां हैं। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट दिस मेथड इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसीलिए इस मेथड को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें नया प्लांट जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से प्रोड्यूस होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। वेजिटेशन प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम। अब स्टेम से कैसे वेजिटेशन प्रोपगेशन होता है? तने से, ठीक है, स्टेम से। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पोटैटो ट्यूबर्स। आपने पोटैटो ट्यूबर्स देखे होंगे, यानी कि ये पोटैटो आपने देखा होगा। ये क्या है? स्टेम है, ठीक है, क्या है? स्टेम है ये। पोटैटोज आर द swollen एंड्स ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द पोटैटो प्लांट। जो पोटैटो है वो पोटैटो प्लांट का अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जैसे ये फूला हुआ सा, ठीक है, पार्ट होता है, स्टेम होता है ये। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसमें फूड स्टोरेज होता है स्टार्च की फॉर्म में। ईच पोटैटो ट्यूबर हैज़ आई लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बर्ड्स। हर एक पोटैटो में आई लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ये आँख बोल देते हैं जिसको हिंदी में, ये ठीक है, ये ठीक है, इस तरह के आई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बर्ड्स बोलते हैं। दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और इसी आप कह सकते हैं यही इसी बर्ड्स में से नए प्लांट्स निकलते हैं। यही बर्ड्स ग्रो होकर नया प्लांट बनती हैं। अगर अगर आलू लगाना है किसी ने, तो उसको आलू के बीज की ज़रूरत नहीं है। वो इसी में से इसको ऐसे बड्स को काट के ज़मीन में लगा सकता है। तो इसी से, इन्हीं बड से ही क्या निकल जाएंगे? प्लांट्स निकल जाएंगे। तो ये कहने का मतलब है प्लांट ने अपने ही वेजिटेटिव पार्ट से ही नया मतलब प्रोड्यूस कर दिया, नया प्लांट प्रोड्यूस कर दिया। तो आगे है हमारे पास मॉडिफाइड स्टेम ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक कैन आल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ऐसे ही जो जिंजर है, अदरक है या फिर हल्दी है, उसके स्टेम से भी नए प्लांट प्रोड्यूस हो सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स लाइक अनियन टेक्स प्लेस थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड बल्ब्स। और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो कुछ प्लांट्स में, जैसे कि अनियन है, उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, बल्ब्स बोलते हैं, उसके थ्रू होता है। आपने ये प्याज देखा होगा, इसी को हम, ये वाली जो चीज़ है इसको क्या बोलेंगे? हम बल्ब बोलेंगे। अगर इसको ज़मीन में गाड़ दिया जाए तो इससे नया पौधा बन जाएगा, या फिर इसको अगर काट के भी, यहाँ ये नीचे वाला जो जड़ वाला ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको काट के अगर डाल दिया जाए ज़मीन में तो उग जाएगा, इसी से ही नया पौधा बन जाएगा। दीज बल्ब आर कंपोज्ड ऑफ रिड्यूस्ड स्टेम विद लेयर्ड फ्लैशी स्केल लीव्स। ये पूरा का पूरा एक बल्ब है, ठीक है, प्याज है आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एक रिड्यूस स्टेम होता है, ये नीचे की तरफ एक रिड्यूस स्टेम होता है, और विद लेयर्ड फ्लैशी स्केल लीव्स। और ये इसमें क्या होती हैं? स्केल लीव्स होती हैं। ये ऊपर ये जो प्याज में क्या होती हैं? स्केल लीव्स होती हैं। कॉर्म इन प्लांट्स, आगे है कॉर्म इन प्लांट लाइक ग्लैडियोलस एंड कोलोकेसिया। अरबी में और ग्लैडियोलस में क्या होता है भाई? कॉर्म्स होते हैं इसमें। आल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये जो कॉर्म है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं। ए कॉर्म इज ए शॉर्ट वर्टिकल स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम दैट सर्व एज द स्टोरेज ऑर्गन एंड इज यूज्ड बाय सम प्लांट टू सर्वाइव इन विंटर और अदर एडवर्स कंडीशन। जो कॉर्म है वो क्या है? एक छोटा वर्टिकल और स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम है, और फूला हुआ एक अंडरग्राउंड क्या है? स्टेम होता है। इसको बोलेंगे हम कॉर्म। डैट सर्व एज स्टोरेज ऑर्गन। ये एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है। एंड इज़ यूज्ड फॉर प्लांट टू सर्वाइव इन विंटर। और प्लांट को विंटर में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, या फिर दूसरी कंडीशन, एडवर्स कोई कंडीशन हो जाए उसमें, जैसे कि ड्राउट पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, या एक्सट्रीम हीट हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, उससे बचाने में इसकी हेल्प करता है ये जो कॉर्म है। कैक्टी कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ब्रेकिंग ए पार्ट फ्रॉम द ओल्ड स्टेम एंड ग्रोइंग इन इट इन द सॉइल। और जो ये कैक्टस होता है, देखो ये कैक्टस है, अब ये ग्रो कर रहा है, तो इसका एक हिस्सा टूट कर नीचे गिर जाएगा, और इसी से ही नया प्लांट पैदा हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू हैव ऑब्जर्व ग्रास ग्रोइंग इन द गार्डन लाइक
ए थिक ग्रीन कारपेट। आपने ये भी देखा होगा, घास को देखा होगा जो गार्डन में लगी होती है, वो एक ग्रीन कारपेट की तरह होती है। द गार्डनर पुट्स ए फ्यू ग्रास प्लांट एंड सून द होल गार्डन इज कवर्ड विद ए ग्रीन ग्रास कवर। आप देखोगे जो शुरू में जब घास लगाई जाती है, बगीचा बनाया जाता है घास का, ठीक है, जो ग्रास प्लांट, जो माली होता है वो थोड़े थोड़े ग्रास प्लांट लगाता है दूर दूर, ठीक है, मगर थोड़े ही देर में वो जो ग्रास है, मतलब थोड़े ही दिनों में वो जो ग्रास है वो पूरे गार्डन में वो फैल जाती है, पूरे गार्डन को वो कवर कर लेती है। दिस इज़ बिकॉज द स्टेम ऑफ ग्रास ग्रोज हॉरिजेंटली एंड प्रोड्यूसेस लीव्स एंड रूट्स एट रेगुलर इंटरवल। ये इसका कारण क्या है, जैसे यहाँ पे घास लगाई तो ये ऐसे 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 हॉरिजेंटली वो बढ़ता है उसका स्टेम, और फिर नई रूट पैदा हो जाती है, फिर ऐसे करता है नई रूट पैदा, नया पौधा, ऐसे ऐसे करते 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 वो पूरे मैदान में फैल जाती है। आगे है कमर्शियली important plants are often propagated by asexual means in order to sustain and maintain their desirable traits like flower, color, flavor, resistance to disease etc. जो कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं, जिनका जो प्लांट्स हैं जो जो बेचे और ख़रीदे जाते हैं, ठीक है, कमर्शियल जिसका यूज़ होता है, वो अधिकतर ए सेक्शुअल मेथड से ही लगाए जाते हैं, ताकि जो सस्टेन एंड मेंटेन देयर, जो हमें मान लो फूल चाहिए, कोई विशेष तरह का फूल चाहिए, ठीक है, विशेष गुण का कोई फूल चाहिए, उसके लिए कलर चाहिए, फ्लेवर चाहिए, या फिर बीमारियों से लड़ने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, इस तरह का अगर हमें चाहिए चीज़ें तो हमें एसेक्सुअल मेथड का हम यूज़ करते हैं। कटिंग में बी टेकन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स एंड रूटेड, और कटिंग भी ले सकते हैं हम एक पेरेंट प्लांट से और उसको ज़मीन में लगा सकते हैं, जैसे कि गुलाब में होता है, रोज़ में होता है। दिस इज़ डन इन प्लांट लाइक रोज़, गुआवा, बोगनवेलिया, ठीक है, और कटिंग लेकर हम उस पौधे की, ठीक है, किसी प्लांट की कटिंग लेकर ज़मीन में लगा सकते हैं, और अधिकतर ये रोज़ में करते हैं, गुलाब में, गुआवा में, अमरूद में या बोगनवेलिया पौधों में करते हैं। अदर आर्टिफिशियल मेथड लाइक ग्राफ्टिंग, कुछ ऐसे मेथड भी होते हैं जो जिसको कहते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है, जैसे कि मैंगो और सिट्रस प्लांट या नींबू वगैरह के प्लांट में हम ग्राफ्टिंग करते हैं। एंड लेयरिंग, और ग्राफ्टिंग और लेयरिंग का यूज़ भी हम कर सकते हैं, आल्सो यूज्ड फॉर वेजिटेशन प्रोपगेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये ग्राफ्टिंग का मेथड दे रखा है, ये सियान है, ये स्टोक है, ये कोई पौधा है जो ज़मीन में लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरे पौधे की कटिंग करके इसके ऊपर लगा दी जाती है। देखो ये जुड़ गया, अब इसको पीस ऑफ क्लॉथ से इसको जोड़ दिया, अब कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ठीक है, अब ये जो हमने लगाई है दूसरे पौधे की, इसके ऊपर ये अब ग्रो करना शुरू कर देगी। ऐसी लेयरिंग, जैस्मीन में लेयरिंग दिखा रखी है, जो जैस्मीन का पौधा है उसकी एक टहनी लेकर हम ज़मीन में ऐसे दबा देंगे, तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, इसी टहनी से नए पौधे, ये देखो नया पौधा बन गया, ये नया पौधा बन गया, नया पौधा बन गया, नया पौधा बन गया, ठीक है, ये हमें नए पौधे मिल जाएंगे, इसको लेयरिंग बोलते हैं। फिर इसको इसको कट कर दिया जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 7-8 पौधे जितने भी हमें मिले हैं उसको हम फिर दूसरी जगह लगा सकते हैं, ये टहनी से हुआ है, इसको बोलते हैं लेयरिंग, ठीक है। आगे है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम लीव्स। अब पत्तियों से भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है। लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम हैव लीफ बड्स इन द नोचेस ऑफ लीव्स। जो लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम होता है एक पौधा, उसकी पत्तियों में क्या होते हैं, अभी लीफ बड्स होते हैं, उसकी पत्तियों में बड्स लगते हैं, जिससे फिर उन बड्स से पौधे बनते हैं, ठीक है। जो पत्तियों के, उनकी जो ब्रायोफिलम की जो पत्तियाँ होती हैं उनके किनारों पर उनके जो स्मॉल थोड़े थोड़े कट्स लगे होते हैं, उन कट्स में लीफ बड्स लगते हैं, ठीक है। द बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी प्लांटलेट्स, दीज कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन दीज प्लांटलेट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्ट सॉइल। और ये जो पत्तियां हैं जब ये गिर जाती हैं या फिर ये जो पत्तियां हैं मॉइस्ट सॉइल के, गीली मिट्टी के संपर्क में आती हैं, तो इन्हीं बर्ड से, इन्हीं टाइनी मतलब बर्ड से टाइनी प्लांटलेट्स ग्रो होते हैं, छोटे छोटे पौधे लगने शुरू हो जाते हैं। यानी कि ब्रायोफिलम एक पौधा है, ठीक है, प्लांट है, जो अपनी पत्तियों के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। अब डू यू नो में देख लेते हैं क्या है। ब्रायोफिलम हैज़ द यूनिक एबिलिटी ऑफ ग्रोइंग स्मॉल प्लांटलेट्स ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द लीव्स। दीज इवेंचुअली ड्रॉप ऑफ एंड
फॉर्म रूट्स। ब्रायोफिल्म की एक यूनिक एबिलिटी होती है जिससे उसमें जो पत्तियों के किनारे पे क्या लगते हैं, छोटे छोटे पौधे लग जाते हैं पत्तियों पर ही, और जब ये नीचे गिरते हैं और फिर ज़मीन के संपर्क में आते हैं, ज़मीन के संपर्क में आते हैं, तो इनमें से रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, नए पौधे बनने शुरू हो जाते हैं। ड्यू टू दिस इट हैज़ ए गिवन नेम्स ऑफ लाइक। इसी एबिलिटी के कारण इस पौधे को कई नाम दिए गए हैं ब्रायोफिल्म के, जैसे कि मदर ऑफ थाउजेंड, मदर ऑफ मिलियंस, इसी का नाम है। डेविल्स बैकबोन, प्रेग्नेंट प्लांट, मिरेकल लीफ, स्प्राउटिंग लीफ, स्प्राउट लीफ, प्लांट लीफ, ठीक है। इस तरह के इसको गुड लक लीफ, इस तरह के इसको कई नाम दिए गए हैं। आगे हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम रूट्स। रूट्स से भी जड़ों से भी नए पौधे लग सकते हैं, पौधे की जड़ों से भी नए पौधे लग सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो है या फिर डहेलिया है, यूज़ देयर रूट्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपनी रूट्स से वो नए पौधे पैदा करता है। ट्रीज सच एज पॉपुलर का जो पेड़ होता है, आपने देखा होगा पॉपुलर का पेड़, सेंड अस न्यू स्टेम फ्रॉम देयर रूट्स इन टाइम एंड एंटायर ग्रुप ऑफ ट्रीज में फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनल ट्री। पॉपुलर में क्या होता है, न्यू स्टेम फ्रॉम देयर रूट से ही, एक जो बड़ा पेड़ है वो अपनी कुछ रूट से ही दूसरे पौधों को जन्म दे देता है इन टाइम एंड इंटरवल। और आप कुछ समय के बाद देखोगे वहाँ पे पॉपुलर के पेड़ का पूरा झुंड बन जाता है, ठीक है। तो जो पॉपुलर का पेड़ है वो अपनी रूट से निकाल के दूसरी जगह निकाल के रूट्स को नया पौधा बना देता है, ठीक है, नया पौधा प्रोड्यूस कर देता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैज़ ए नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड टेक लेस टाइम टू ग्रो। इस मेथड से जो पौधे लगाए जाते हैं वो जल्दी उग जाते हैं, बहुत कम समय में ही लग जाते हैं। दे आल्सो बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन द प्लांट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। और इनमें बहुत जल्दी फूल भी लगते हैं और बहुत जल्दी क्या फल भी लग जाते हैं उन पौधों की तुलना में जो बीजों से लगाए जाते हैं। अगर बीजों से पौधे लगाओगे तो उसमें फूल भी देर में लगेंगे, फल भी देर में लगेंगे। मगर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से लगाओगे उसमें जल्दी फूल लगते हैं और जल्दी फल लगते हैं, तो फ़ायदा हो जाता है। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एंड हैव द सेम डिज़ायरेबल करेक्टर्स एज दोज ऑफ देयर पेरेंट प्लांट। और जो नया प्लांट होता है वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट प्लांट की कॉपी होता है, ठीक है। और हमें जो डिज़ायरेबल हमें करेक्टरिस्टिक चाहिए, जो हमें गुण चाहिए, वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास बहुत ही अच्छा कोई आम का पौधा है, उस पर बहुत ही अच्छे आम लगते हैं, बहुत ही अच्छी किस्म का आम है, ठीक है, और हमें उसी किस्म का आम चाहिए, तो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज़ करके हम आम उसी पेरेंट मतलब जो पौधा है उसी से जो पौधा लगाएंगे, ठीक है, उसी आम से जो आम लगाएंगे उसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, ठीक है, उसकी टहनी से, कलम वगैरह से, तो हमें वही आम हमें मिलेगा नए पौधे से भी, ठीक है। यानी कि पेरेंट वाले गुण उसमें बिल्कुल सेम वो उसकी क्या होगा, कॉपी होगा। हावेवर दिस कैन बी ए डिसएडवांटेज आल्सो। और ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, इसका एक हानि भी हो सकती है। सिंस ऑल सच प्लांट आर आइडेंटिकल, क्योंकि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम प्लांट लगाएंगे वो आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे वो। इफ़ ए डिजीज स्प्रेड्स इट कैन इन्फेक्ट द होल लॉट ऑफ देम। अगर कोई मान लो कभी कोई बीमारी आ जाती है, कोई डिजीज़ आ जाती है पौधों पर लगने वाली, तो क्योंकि वो सभी पौधे एक जैसे हैं तो सारा के सारी हमारी फसल, जो सारे के सारे पौधे हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले पार्ट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।